नीति आयोग की बैठक बजट के पूर्व होना चाहिए था। जब बजट में किन चीज़ों की आवश्यकता है, राज्यों की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, राज्यों की आवश्यकताएं होती हैं, उन सारी बातों पर नीति आयोग में चर्चा होती है और उसके बाद मूल बजट तैयार किया जाता है। लेकिन इस बार भारत सरकार ने बजट पहले पेश कर दिया और नीति आयोग की बैठक बाद में कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जब बजट ले हो गया तो फिर नीति आयोग में चर्चा का विषय क्या रह जाएगा। और इसीलिए इंडिया गठबंधन के सारे नेता इसका विरोध कर रहे हैं कि जिस बैठक को बजट के पहले होना चाहिए था वो बजट के बाद हो रहा है। और इस बार का बजट संघीय ढांचा पर कुठाराघात है, क्योंकि संघ का यह दायित्व है कि सभी राज्यों को समान दृष्टि से सम्मान दे और उनके विकास में सहयोग करे। लेकिन इस बार का जो बजट आया है वो बजट सरकार बचाने की दिशा में बनाया गया है। दो राज्यों को, बिहार और आंध्र प्रदेश को, जिस प्रकार से बजट दिया गया, अन्य राज्यों को इसमें घोर उपेक्षा हुई है। तो ये कहीं से भी संघ के लिए उचित नहीं है, किसी राज्य को बहुत ज़्यादा दे दे और किसी राज्य को कुछ भी न दे। रोजगार की बात की गई, लेकिन उसमें कॉरपोरेट को महत्व दिया गया। पैसा कॉरपोरेट को मिलेगा, काम कॉरपोरेट का होगा और पैसा सरकार का खर्चा होगा। उसमें नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। किसानों की मांगे अभी तक लंबित हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये अगर देखें तो केवल लोक लुभावन बजट दिया गया है और संघीय ढांचा को तो बिल्कुल ही वहाँ ध्यान नहीं रखा गया है। और खासकर जहाँ विपक्षी सरकार है, भाजपा की विपक्ष की सरकार जहाँ पर है, उन राज्यों को तो बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है। ये सरासर गलत है। और भारत की सरकार को ये हमेशा चाहिए कि सभी राज्यों का सम्मान रखो, सभी राज्यों के विकास में सहयोग करे, जो नहीं हो रहा है। इसलिए नीति आयोग का जो विरोध हो रहा है उसको मैं बहुत उचित मानता हूँ। लेकिन एक बात और है कि उसमें किसी न किसी को जाके अपनी बातों को रखकर विरोध करने की भी आवश्यकता है। विरोध होना चाहिए, क्योंकि जिस तानाशाही के साथ भारत की सरकार सत्ता चला रही है वो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी अपना पॉकेट का संस्था समझती है। देश जो है परंपराओं और नियम से चलती है। अब परंपरा और नियम दोनों को छोड़ के चलाइएगा तो आपके कुछ फॉलोअर्स हो सकते हैं जो मात्र 27% हैं, बाकी लोग जो है आपके फॉलोअर्स नहीं है। नीति आयोग की बैठक जो थी सत्र से पूर्व होनी चाहिए, मानसून सत्र से पूर्व होनी चाहिए। अब सत्र के बाद कौन सा कोरम पूरा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री, जो माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे अपने अपने प्रदेशों का बात को लेकर के, वो क्या बात रखेंगे? इसी को कहा जाता है ना कि सब कुछ खत्म होने के बाद में आप न्योता दे रहे हैं। अगर बहस में उनका राय मशवरा अगर आपको लेना था तो सत्र के पूर्व लेते। तो अगर नहीं जा रहे हैं तो तमाम माननीय मुख्यमंत्रियों का अपना अपना विवेक है। हर कोई चाहता है, मैं विधायक हूं तो मैं भी चाहता हूं कि अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास में जाऊं तो अपने क्षेत्र का योजना, अपने क्षेत्र का समस्या को लेकर के जाऊं। लेकिन अगर वो उनका अगर कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो फिर मैं अपनी योजना को थोड़ी लेकर के जा सकता हूं। या तो वक्त रहते सब कुछ अच्छा लगता है। ये जो है कि बेटाइम और संवैधानिक संस्थाओं का इस प्रकार से दुरुपयोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक हो सकता है, देश के लिए कदापि ये उचित नहीं है। और ये परंपरा नई परिपाटी नहीं बननी चाहिए। देश हमारा एक मजबूत विविधताओं में एकता का परिचय देता है। देश हमारा एक संगठित, एक मजबूत लोकतंत्र का एक प्रतीक है पूरे विश्व में। इस प्रतीक से पूरा विश्व जो है सीख लेता है। इसको यूं ही धराशायी नहीं होने देना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि नियम और परंपराएं दोनों को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा।